हेलो, कैसे हैं मेरे गुजकेट वाले बच्चे। यस, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट वेरी शॉर्ट टाइम में गुजकेट का अपकमिंग एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर करने वाले हैं। एंड बच्चा, डेट क्या निकल के आया? 6 अगस्त फ्राइडे। यस बच्चा, अगस्त की 6 डेट को आपका सुबह 10 से 4 PM तक आपका एग्जामिनेशन होगा। 10 to 12 आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पहला पेपर रहेगा जो कंबाइन होगा 40 क्वेश्चन फिजिक्स के एंड 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। उसके बाद बीच में आपको एक ब्रेक दिया जाएगा। देन आफ्टर सेकेंड हाफ में आपको बच्चा बायो और मैथ्स का पेपर दिया जाएगा। राइट, चलिए, ये तो इंफॉर्मेशन है जो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लेटर डिक्लेयर किया है, उसमें ये सब चीजें मेंशन है। तो स्पेसिफिकली ये डेट डिक्लेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, वो तो आपको ऐसे भी अब तक जब आप मुझे सुन रहे तब तक आपको ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मेरा तो कहना ये है बच्चा कि अब आगे क्या करना है। आप लोग थंबनेल देखकर यही देखने के लिए, यही सुनने के लिए इस वीडियो में आए कि अभी हम क्या स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम बचा है। मैंने बच्चा जितने भी पीछे प्रीवियसली मैंने जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर डाले सभी में मैंने आपको बताया था कि बच्चा प्लीज जाग जाइए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करना है। गवर्नमेंट जैसे ही जेई में हुआ था, जेई में 5th डेट को डिक्लेयर हुआ कि आपके 20 से 20 जुलाई से आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चा कितना दिन मिला था? 15 डेज। तो ऐसे ही अब हमें मिलने वाला है ओनली 20 डेज। तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते थे कि सर हम कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाते, हमको पता है, आपके वीडियो देखते तो कॉन्शियसनेस बढ़ती है हमारे में, यस गुजकेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन पढ़ने बैठते तो मूड नहीं आता, कुछ हमें मोटिवेट कर दीजिए। तो बच्चा, ऐसे तो मैं कोई बड़ा मोटिवेटर नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। जिस चीज की आप में चाह बड़ी हो ना, उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। जो हमें नहीं करना है फोर्सफुली करना पड़ता है, वर्ड पकड़ लीजिए, पड़ता है, वहीं पे आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सचिन तेंदुलकर को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। राइट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जिनको खुद को किसी से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन लोगों का गोल फिक्स है, उनका विजन फिक्स है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। तो अब मोटिवेशन की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन आ गया दुनिया में। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? प्रेशर बच्चा, जो फिजिक्स में आता है नहीं। अब जो आपको प्रेशर फील होगा ना, हाँ, अब मुझे कोई भी मोटिवेशन सेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मोटिवेशन आपको वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? प्रेशर। राइट बच्चा, तो आपको भी प्रेशर तो आ गया होगा कि यार अभी तो 20 डेज बचे और शायद ये वीडियो आप 1-2 दिन 3 बाद देखेंगे, तो समझ लेना कि कितने दिन बचे, कैलकुलेट कर लेना। तो अभी मैंने सोचा, ये मैंने पहले सोच के रखा था कि जैसे ही डेट डिक्लेयर होगा तो मेरी ओर से बच्चों को मैं क्या मैसेज दूंगा। जो बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पर इस तरह से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे वेट करके बैठते हैं कि चलिए अजय सर कुछ वीडियो डालेंगे, कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन गुजकेट के लिए मिलेगा। यस बच्चों, मैं आपके लिए डिटेल में एक एनालिसिस लेकर आया हूं। वीडियो में आप एंड तक देखिएगा, आपको परफेक्ट समझ में आएगा कि नेक्स्ट अभी जो दिन बचे उसमें किस तरह से कितना प्रिपरेशन करना है। तो बच्चे लोग, आज हम पहले 3 चीजों के बारे में डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे सिलेबस, देन प्रिपरेशन एंड देन शेड्यूल। राइट, तो बच्चा सिलेबस क्या रहेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मेंशन करके रखा है कि हमारा जो 30% सिलेबस जो डिलीट हो गया है, उसके बाद जो 70% रिड्यूस्ड सिलेबस बचा, सिर्फ वही प्रिपेयर आपको करना है। राइट, ये तो सबको आपको पता है कि कितना प्रिपेयर करना है बच्चा। दूसरी एंड मेन पार्ट, हमारे वीडियो की कोर पार्ट यही है, क्या? प्रिपरेशन। अब कैसे स्टार्ट करें बच्चा? तो समझ लीजिए, प्रिपरेशन में भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं बच्चा। प्रिपरेशन कैसे करना है, तो गुजसेट के सेशन के लिए पर्टिकुलरली हमें इस नेक्स्ट अपकमिंग डेज के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर के बारे में बात कीजिए। समझ लीजिए कि मैं कोई भी केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है नोट्स, मतलब कि टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी ये नोट्स वो वाले नोट्स नहीं है कि सिंपली सिर्फ आपने जो चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला का लिस्ट बना दिया। नहीं बच्चा, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, शायद ऐसे नोट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब कि मेरा कहना ये नहीं कि मैंने सबसे अच्छे ज्ञानी नोट्स बनाए, नहीं, मैंने खुद के नोट्स बनाए, एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स बनाए। कुछ ऐसा, मतलब ये ग्रामेटिकली या कुछ भारी भारी इंग्लिश वर्ड्स रख के, कुछ लॉ बना के, ऐसा नहीं। इस तरह का क्वेश्चन है तो जुगाड़, हम शॉर्ट में इसको टिप्स ट्रिक्स को हमारी लैंग्वेज में जुगाड़ बोल सकते हैं। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।
नोट्स में फॉर्मूलाज तो सब कुछ मैं आपको देने ही वाला हूं, बट बच्चा उस फॉर्मूला को कौन से एमसीक्यू में किस तरह से यूज करना है वो ट्रिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं वो नोट्स के बाद है सेल्फ प्रैक्टिस। ऊपर वाला जो था वो नोट्स एंड दूसरा है सेल्फ प्रैक्टिस। तो बच्चा आप सोचेंगे कि सेल्फ प्रैक्टिस में क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताता हूं। सेल्फ प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, तो मैंने जो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं एंड नेक्स्ट मैं चैप्टर वाइज अपलोड करता रहूंगा। आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे मेरे साथ बहुत वक्त से जुड़े हुए उनको पता है मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, वो भी फ्री है, यूट्यूब पे वो कोर्स फ्री में दिया है, राइट। सभी चैप्टर्स के मैं PYQs बच्चा डिस्कस इसमें करता हूं, तो वो वीडियो आप शांति से बैठकर देखिए कि मैंने किस एमसीक्यू में किस तरह से उस एमसीक्यू को सॉल्व किया हुआ है, राइट बच्चा। ओके, दूसरी बात सेल्फ प्रैक्टिस में PYQs के बाद क्या करना है, तो दूसरी बात सेल्फ प्रैक्टिस में PYQs के बाद GSEB की, मतलब कि हमारे गुजरात बोर्ड की जो लास्ट 10-15 ईयर्स के एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। थर्ड थिंग, आपको ये दो चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहे। अगर आप ये दो करके जाएंगे तो आप 15, 20, 25 मार्क निकाल पाएंगे। लेकिन जो बच्चे 30, 35 प्लस, 37, 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये दो चीजों से नहीं होगा। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स तो सबको चाहिए, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस में बच्चा आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। तो बच्चा लोग आप सोचेंगे कि अच्छा तो हमें जेईई एंड नीट के क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे गुड सेट के लिए। नहीं बच्चा, मेरी कहने की बात यह है कि डिफरेंट स्टेट्स के अपने खुद के इंडिविजुअल जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो सारे एंट्रेंस टेस्ट के आपको क्वेश्चंस देखने हैं और उन क्वेश्चंस में से आपको यह देखना है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उसमें से कौन से क्वेश्चन हमारे सिलेबस से मैच करते हैं एंड गुड सेट में थोड़े आने के चांसेस भी है। इससे आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। तो अब बच्चा लोग सोचेंगे कि अच्छा PYQs करेंगे, GSEB के क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके क्वेश्चंस करेंगे, कितना करेंगे, मार्क्स भी ज्यादा चाहिए ना। एंड इसका प्लानिंग तो बच्चा करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं समझ सकता हूं कि आप पर कितना भी बर्डन होगा, अच्छा इतना सारा करेंगे तब गुड सेट में मार्क आएंगे। यस, इट इज अ रियलिटी, लेकिन इस रियलिटी को अचीव कैसे करना है मैं आपको अभी जो नेक्स्ट अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है अभी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेड्यूल आपको कैसे रखना है। तो ये पहले मैंने बात की क्या बच्चा कि हमको नोट्स पहले अच्छे से नोट्स बनाने में आपको भी क्या करना है बच्चा, जो सेल्फ प्रैक्टिस आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 2, 3, 5, 10, 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए किसी भी टॉपिक के, फिर आपको उसके बाद समझ में अच्छा तो इस तरह के क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। तो ये आपको आपकी एक नोटबुक में मेंशन करना है, लिखते जाना है, क्योंकि ये नोट्स धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर आपके बनते जाएंगे। नहीं बनाएंगे तो आप भूलते भी जाएंगे। तो एक नोट्स तो आप अपने आप इस तरह से बना लीजिए, रेडी। क्योंकि लास्ट जो एग्जामिनेशन का डेट आएगा 6 अगस्त, तो उसके आगे के 2-3 दिन पहले आप ना तो केमिस्ट्री पूरा रिफर कर पाएंगे, ना फिजिक्स, ना मैथ्स। सेल्फ प्रैक्टिस तो आपको बंद करनी पड़ेगी, वो मैं शेड्यूल वाले पार्ट में आपको अभी डिस्कस करता हूं। अभी जो थर्ड मेरा पार्ट है वो है डाउट सॉल्विंग बच्चा। यस, आपने नोट्स अच्छे से समझ लिए, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लिया बहुत सारा, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर डाउट सॉल्विंग बच्चा। क्योंकि आप समझ लीजिए YouTube पे जो वीडियो मेरा देखते तो उसमें से आपको कुछ डाउट्स आते हैं, आप कमेंट में पूछते। अभी इतना शॉर्ट टाइम है कि सभी बच्चों के कमेंट्स में मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री के रिप्लाई है बच्चा, ऐसे में सब कुछ कमेंट में कैसे टाइप भी करूंगा, कर भी नहीं सकता, राइट। इतना टाइम भी अभी नहीं बचेगा और आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप कमेंट में रिप्लाई कमेंट करेंगे, उसके बाद 1-2 दिन तक आप वेट करेंगे कि सर का रिप्लाई आया कि नहीं आया, राइट बच्चा। ओके, तो अभी डाउट आपका, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझसे डाउट सॉल्व, किसी भी टीचर से आपके पर्सनल डाउट सॉल्व करवाइए। वो टीचर इस एमसीक्यू को किस नजर से देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सीखना है बच्चा हमें। क्योंकि ये जो अभी 15-20 दिन बाकी है उसमें अब लॉट्स ऑफ किसी भी चैप्टर के 200, 300, 500 एमसीक्यू करेंगे नहीं बच्चा। आपको लिमिटेड अमाउंट में क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है एंड उसके बेस्ड कुछ ट्रिक्स निकालना है कि अच्छा इस क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट बच्चा। एंड द लास्ट पार्ट इज योर शेड्यूल। ओनली 15 days आर लेफ्ट। आप सोचेंगे कि भी आज जो डेट है उससे मैं कैलकुलेट करता हूं तो 6 तक तो
18-20 दिन अभी बाकी है, तो आप 15 डेज क्यों बोल रहे हैं? बच्चा आपको कुछ भी करके 31 जुलाई तक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी सब्जेक्ट है सिलेबस 110% कंप्लीट करना है। क्योंकि 1 अगस्त से 5 अगस्त तक आपको प्रिपरेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है उसके सिर्फ नोट्स रिफर करने हैं एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपको टेस्ट देना है बच्चा। क्योंकि इतना सारा इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो टेस्ट कैसे देंगे, राइट? मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चा, कि जो पढ़ के रखा हुआ है उसको टेस्ट देंगे तो पता चलेगा कि मुझे जो पढ़ के समझ में आया है उसको मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मैं भूल गया हूं, भूल गई हूं, राइट बच्चा? तो मैं थोड़ा शेड्यूल आपको एनालिसिस करके बताता हूं, समझ लीजिए। डेली आपको 3 घंटे, आपका डेली 3 आवर्स लाइव सेशन रहेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो जो भी आपके टीचर्स है वो आपको पढ़ाने चाहिए, राइट? मैं भी अपनी ओर से पूरा मेरा ट्राई करूंगा कि मैं डेली आपका एक गुजकेट का सेशन अरेंज कर पाऊं। उसके बाद बच्चा एवरी स्टूडेंट को डेली 5 आवर्स अपना खुद का सेल्फ प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कैसे, समझ लीजिए, आपको 1-1.5 घंटे केमिस्ट्री, 1-1.5 घंटे फिजिक्स एंड 1-1.5 घंटे मैथ्स या बायोलॉजी आपको पढ़ना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे देखा जाए तो दिन के आपको मिनिमम 8 आवर्स वर्क करना है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मोर देन 30-35 है तो आप 15-20 मार्क्स में घूमना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जो PYQs मैंने डाल के रखे हैं वो देख लीजिए। लेकिन ये जो सारी मैंने चीजें डिस्कस की कि आपको नोट्स अच्छे से अच्छे बनाने हैं, राइट? प्रिपरेशन के जो PYQs, GSEB, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन, डेली शेड्यूल, टेस्ट, तो वो सारी चीजें बच्चा लोग मैं अपने एक सेशन में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि एक क्रैश कोर्स, छोटा सा क्रैश कोर्स है, उसकी फीस भी मैंने नॉमिनल रखा हुआ है 999। तो उस कोर्स पे बच्चा लोग आप मेरे साथ जुड़िए, मैं अपनी सारी जो नोट्स बनाई हुई है वो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने जो पहले बताया डाउट सॉल्विंग सेशन, तो बच्चा हम 1-to-1 डाउट सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे गुजरात के डिफरेंट सिटीज से भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स, इंक्वायरीज आ रहे हैं। जो जुड़ चुके उनसे आप एक बार पूछिए, अगर आपके सिटी से आपके पहचान वाले कोई फ्रेंड्स है, कि किस तरह से सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, कैसे नोट्स दिए जाते हैं, राइट बच्चा? तो मैंने ये पूरा आपको बता दिया। अभी प्रिपरेशन आपको करना है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार शांति से बैठकर देखिएगा कि जो जो चीजें मैंने बताई है वो आप लिस्ट आउट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मेंशन कीजिए सब कुछ, कि अच्छा पहले मुझे ये चीज करनी है, उसके बाद ये करना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, राइट बच्चा? एंड सबसे बड़ी बात, एंड तक मैं आपके साथ हूं, रेडी? तो मैं YouTube पर, मेरे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, आप देखते रहिएगा, लाइक कीजिए, उसमें कुछ कमेंट्स भी कीजिए बच्चा, अच्छा लग रहा है आपको, तो मेरे भी अंदर एक एनर्जी मिलती है मुझे कुछ वर्क करने के लिए, आपके लिए, राइट? एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं बच्चा गुजकेट तक आपके साथ रहने वाला हूं। ओके, टाटा, बाय बाय।